सभी भक्तों को राधे राधे। सावन का महीना आ रहा है, बहुत ही पवित्र और पुण्यों को जागृत करने वाला है। चलिए इसी विषय में एक कथा सुनाते हैं। शंकर जी की आधी परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती हैं, राम जी की 4, कृष्ण जी की भी, परंतु शंकर जी की आधी परिक्रमा क्यों होती है? शंकर के मंदिरों में भी आधी परिक्रमा लगाई जाती है। शंकर जी का एक बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज़ शंकर जी की परिक्रमा करता और शंकर जी के सामने बैठा रहता। पर वो क्या करे कि शंकर जी की पूजा तो करे, माता पार्वती जी की ना करे। इससे शंकर जी बड़े दुखी रहने लगे। ये क्या करे, माता पार्वती और शंकर जी एक साथ बैठे रहें, ये बीच से निकल के शंकर जी की परिक्रमा कर ले। इससे शंकर जी को बड़ा दुख हो, बुरा लगे। एक दिन शंकर जी ने माता पार्वती से ना चिपक के बैठ गए। अब शंकर जी ने सोचा अब कहाँ से निकलेगा ये, और वो भी बड़ा चतुर था। उसने बीच से माता पार्वती और शंकर जी को हाथ से अलग किया और निकल गया। अब शंकर जी ने सोचा कि भाई ये तो बहुत चतुर है। एक दिन शंकर जी ने माता पार्वती का हाथ पकड़ के चिपक के एकदम से बैठ गए। भाई ये भी मायावी था। इसने चींटी का रूप बनाया और माता पार्वती और शंकर की थोड़ी सी जगह होगी तो वो बीच से निकल गया। शंकर जी ने कहा भाई अब तो इसका कुछ करना पड़ेगा। शंकर जी ने अर्धनारीश्वर बन गए और अर्धनारीश्वर कहलाए। अब वह भक्त क्या करे, उसे बीच का रास्ता नज़र ही ना आए। एक आंख शंकर जी की, दूसरी माता पार्वती जी की, पूरा आधा शंकर जी माता पार्वती का रूप उसे नज़र आ रहा था। तब उसने शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु ये क्या किया आपने? शंकर जी ने कहा, बेटा जिसे तुम 2 समझ रहे थे वह एक ही है। हम 2 दिखाई तो देते हैं पर हम माता शंकर जी और पार्वती एक ही हैं। दिखने में तो 2 हैं, राधा कृष्ण एक ही हैं, दिखने में भी 2 हैं। जैसे ही राम और सीता एक ही तत्व हैं। उस भक्त ने जिद पकड़ ली, आधी परिक्रमा कर लौट आया। इसलिए शंकर जी आधे हैं, इसलिए उनकी आधी परिक्रमा होती है। वीडियो अच्छा लगे शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।